नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए और कॉन्फेक्शनरी ब्रांड थियोस और थियोब्रोमा के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में निपटान शर्तों को प्रभावी ढंग से अंतिम रूप दिया। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दोनों पक्षों द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया कि वे न्यायालय के 29 जुलाई 2022 के पहले के आदेश के अनुरूप किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते। यह मामला थियोस द्वारा अपने आउटलेट्स पर बेचे जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम उपसर्ग के रूप में थियोस चिन्ह का उपयोग करने से थियोब्रोमा को रोकने के लिए दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ था। पक्षों द्वारा यह व्यक्त करने के बाद वे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान के इच्छुक हैं। न्यायालय ने जुलाई 2022 में निपटान की सुविधा के लिए कुछ दिशा निर्देश की रूपरेखा तैयार करते हुए एक आदेश पारित किया था। अन्य शर्तों के अलावा थियोस दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में थियोस मार्क वाले सामानों के लिए अपनी सेवाओं पर रोक लगाने पर सहमत हुआ। प्रासंगिक रूप से थियोस और थियोब्रोमा को समझौते की विस्तृत शर्तों पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि असहमति के कारण दोनों पक्षों ने बार बार स्थगन की मांग की, यानी कि स्टे की मांग की, जब तक कि उन्होंने अंततः अदालत को सूचित नहीं किया कि समझौता नहीं हो सका है। जैसा कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार मुकदमे का फैसला या निपटारा किया जा सकता है, जिसमें पार्टियों के बीच लंबित विवादों पर कुछ स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे। पार्टियों ने 4 क्षेत्रों में स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। पहला था थियोस चिन्ह का उपयोग। थियोस ने तर्क दिया कि थियोब्रोमा ने केवल थियो चिन्ह पंजीकृत किया था, इसलिए उसे थियोस चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि थियोब्रोमा ने तर्क दिया कि उन्होंने कई वर्षों तक थियोस चिन्ह का उपयोग किया था। न्यायालय ने कहा कि उसके पिछले आदेश में निपटान की शर्त इस आशय से स्पष्ट थी कि थियोब्रोमा 5 उत्पादों थियोस डच ट्रफल केक, थियोस चॉकलेट मूज कप, थियोस मावा केक, थियोस डेंस लोफ और थियोस क्विंचे के लिए थियोस मार्क का उपयोग कर सकता है। काफी डिलीशियस डिशेस लग रही हैं सुनने में। तो चिन्ह के उपयोग पर भौगोलिक सीमा यानी कि दिल्ली एनसीआर में अपने प्रतिबंध के आलोक में थियोस ने आशंका जताई कि उसे भारत के अन्य स्थानों पर थियो या थियोस में अपने ट्रेडमार्क अधिकारों को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस आशंका के मद्देनजर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि थियोस पर लगाया गया प्रतिबंध समान या समान चिन्हों के किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने के उसके वैधानिक और सामान्य कानून अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा। तीसरा, नाइस वर्गीकरण के संबंध में सीमा। थियोस ने तर्क दिया कि थियोब्रोमा का थियो चिन्ह का पंजीकरण कक्षा 30 खाद्य पदार्थों तक सीमित रखा जाना चाहिए और अन्य वर्गों में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिन्ह का उपयोग केवल न्यायालय द्वारा उल्लेखित 5 उत्पादों के संबंध में होगा, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। चौथा, क्यूआर मेनू कार्ड। थियोब्रोमा ने न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग की ताकि उसे अपने भौतिक और साथ ही क्यूआर कोड मेन्यू पर थियो मार्क का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। थियोस ने प्रस्तुत किया कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि केवल भौतिक दुकानों में मेनू तक की सीमित दिशा निर्देश हो। इन शर्तों पर न्यायालय ने मुकदमे पर फैसला सुनाया और इसका निपटारा कर दिया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर दिखाए गए किसी भी सामग्री से आपको किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कम्युनिकेशन एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुमित पवार लेता हूं आपसे आज्ञा। फिर मिलूंगा आपसे किसी अन्य रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।